वेलकम टू टेस्ट पीडी। आज हम देखेंगे करेंट अफेयर्स 25 मार्च का। तो पहला क्या दिया हुआ, भाभीया स्कीम। तो भाभीया स्कीम किसके द्वारा अप्रूव किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। इसमें कितना एलोकेट किया गया पैसा? 33,660 करोड़ रुपया। द स्कीम विल डेवलप 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स अक्रॉस इंडिया, यानी इसके तहत 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे पूरे इंडिया में। सपोर्ट कर अप टू 1 करोड़ पर एकड़, एक एकड़ में 1 करोड़ दिया जाएगा। एंड 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी दिया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके, भाभ्या स्टैंड फॉर ए स्कीम रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल पार्क। नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क टू बी डेवलप अंडर भाभ्या 100 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। मैक्सिमम सपोर्ट पर एकड़ मेंशन इन द आर्टिकल 1 करोड़ दिया जाएगा। मैक्सिमम 1 करोड़ दिया जाएगा, कम भी होगा। तो जल जीवन मिशन एक्सटेंशन, यूनियन कैबिनेट एक्सटेंडेड जल जीवन मिशन टिल 2026 तक इसको बढ़ाया गया है। एलोकेशन मेंशन वाज 1.51 लाख करोड़, इतना एलोकेट किया गया है 1.51 लाख करोड़ जल जीवन मिशन के तहत को। ए डिजिटल फ्रेमवर्क कॉल्ड सुजलम भारत विल मैप सप्लाई फ्रॉम सोर्स टू टैब, मतलब पानी का जो सोर्स है, वाटर का सोर्स है, वहाँ से लाकर आपको टैब में, घरों को टैब में दिया जाएगा। इसका यही मतलब है। ईच विलेज विल गेट ए यूनिक सुजल गांव और सर्विस आईडी। जल जीवन मिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड 2026 तक, याद रखिएगा। द न्यू डिजिटल फ्रेमवर्क विल बी कॉल्ड सुजलाम भारत। जल जीवन मिशन एम्स टू प्रोवाइड फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन इन रूरल एरिया। ट्रू। नगोया प्रोटोकॉल रिपोर्ट क्या कहता है? इंडिया सबमिटेड इस फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट ऑन द नगोया प्रोटोकॉल। इंडिया सबमिट किया है, भारत सबमिट किया गया फर्स्ट नेशनल रिपोर्ट ऑन द नगोया प्रोटोकॉल। द रिपोर्ट वाज सबमिटेड बाय MOEFCC विद द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। It covers access and benefit sharing of biological resources and associated knowledge। ये कवर करता है, ये प्रोटोकॉल रिपोर्ट कवर करता है क्या? बायोलॉजिकल रिसोर्स और इसके द्वारा जमा किया गया जानकारी। तो नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। India first report was submitted by MOEFCC along with NBA. Nagoya along with NBA. ABS stands for Access and Benefit Sharing। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि नगोया प्रोटोकॉल में ABS क्या कहता है, ABS का क्या मतलब हुआ? तो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ई ट्रांसमिशन ड्यूटीज एट WTO। इंडिया प्लान्स टू अपोज ए परमानेंट WTO मोरेटोरियम ऑन कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर जो कस्टम ड्यूटी लगाया गया उसको भारत सरकार जो भारत है उसको अपोज करता है। द मोरेटोरियम हैज़ बीन रिन्यू एवरी 2 years सिंस 1998। इंडिया मोरेटोरियम है रिन्यू होता है हर साल, हर 2 साल पर। 1998 से ही वो रिन्यू हो रहा है, हर दो साल पर। India argues the rule benefits developed countries and large tech firms more than India. The moratorium on custom duty on electronic transmission has existed since 1998. India's concern is that the moratorium favors developed nations and big tech. Electronic transmission related to digital content and services. India-Myanmar Pulse Agreement. India extended the agreement with the Myanmar for pulse imports. इंडिया म्यांमार से पल्स इंपोर्ट करता है, दालें इंपोर्ट करती है फॉर अनदर 5 years बियॉन्ड 2025-26। द ईयरली पैक कवर्ड उड़द एंड तूर। पहले जो मतलब कि एग्रीमेंट हुआ था वो उड़द एंड तूर दाल के लिए हुआ था। इंडिया रिमेन्स इम्पोर्ट डिपेंडेंट बिकॉज डोमेस्टिक आउटपुट इज बिलो डिमांड। डिमांड से बहुत कम ही उत्पादन हो रहा है डोमेस्टिक इंडिया में, इसीलिए वो इम्पोर्ट करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया है। द एग्रीमेंट वाज एक्सटेंडेड विथ विच कंट्री? म्यांमार के द्वारा, म्यांमार से एग्रीमेंट एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया। द एग्रीमेंट मेनली कंसर्न इम्पोर्ट ऑफ उड़द एंड तूर दाल के लिए। द एक्सटेंशन इज रिलेटेड बिकॉज इंडिया इज स्टिल पल्सेज इम्पोर्ट डिपेंडेंट। मतलब कि क्या, इसका मतलब क्या हो रहा है? द एक्सटेंशन क्यों किया गया है म्यांमार के साथ? क्योंकि पल्स इम्पोर्ट है जो दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, इसीलिए।
ROD स्टेप स्कीम रिलैक्सेशन क्या है? इंडिया विथड्रू ए 50% रिस्ट्रिक्शन ऑन द RODTEP scheme. RODTEP reimburses exporter for certain duties and taxes that are not refunded elsewhere. The move is meant to improve export competitiveness. इम्प्रूव को एक्सपोर्ट competitive मार्केट है उसको क्या कर रहा है? इम्प्रूव कर रहा है। तो RODTEP स्टैंड्स फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। द रिस्ट्रिक्शन विथड्रॉ बाय इंडिया वाज ऑन 50% ऑफ द स्कीम। ROD स्टेप इज मेनली मींट फॉर द एक्सपोर्टर के लिए है। डाईमिथाइल ईथर टेक्नोलॉजी क्या है? CSIR NCL डेवलप DME टेक्नोलॉजी, डाईमिथाइल ईथर टेक्नोलॉजी टू हेल्प विथ एनर्जी इम्पोर्ट चैलेंजेस। जो एनर्जी होता है, बिजली उत्पादन होता है, उसको क्या इंपोर्ट करने के जो चैलेंज होता है, ये इसीलिए डेवलप किया गया है। DME इज ए क्लीन बर्निंग फ्यूल दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम मिथेनॉल, coal, biomass और capture CO2. It can be blended with LPG, LPG के साथ भी मिलाकर with little और no stove modification करके भी इसको किया जाता है। तो DME stands for the dimethyl ether. DME can be blended with LPG. The fuel chain mentioned is methane to syngas to methanol and then to and क्या syngas या methanol को करके DME बनाया गया, डाईमिथाइल ईथर। Annavaran Deforestation Alert System. The Forest Survey of India's Annavaran Alert System had not been updated since November 2025 से। The system uses Google Earth Engine and Sentinel satellite data. सिस्टम यूज कर रहा है क्या? गूगल अर्थ इंजन यूज कर रहा है, सेंटिनल सैटेलाइट डेटा यूज कर रहा है। इट वाज मेंट टू सेंड नियर रियल टाइम अलर्ट्स ऑन फॉरेस्ट कवर लॉस टू स्टेट्स। ये क्या करता है कि जो भी जंगल है, फॉरेस्ट है, उस कितना लॉस हुआ वो स्टेट को बताया जाता है कि कितना काटा गया है या क्या बढ़ा है पेड़ पौधे वगैरह। तो एनावरण इज एन अलर्ट सिस्टम रिलेटेड टू डिफोरेस्टेशन। फॉरेस्ट को जो काटा जा रहा है उसके लिए वो अलर्ट करता है। द सिस्टम यूजेज डेटा फ्रॉम गूगल अर्थ इंजन एंड सेंटिनल सैटेलाइट। द अलर्ट सिस्टम वाज मेंट फॉर नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट कवर लॉस। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028। इंडिया विल होस्ट द 2028 2028 में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगा। और कहाँ होगा? भुवनेश्वर में, और इंडिया होस्ट करेगी। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्डेड इन द होस्टिंग राइट्स एट ए काउंसिल मीटिंग इन तोरन, पोलैंड। पोलैंड में दिया गया था, पोलैंड के तोरन शहर में राइट दिया गया था इंडिया को। द 2026 एडिशन इज बीइंग हेल्ड इन पोलैंड में हुआ था 2026 में, एंड इंडिया इज एट टू विन एन इंडोर मेडल भी जीता था। तो इंडिया विल होस्ट द 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन विच सिटी? दिल्ली, भुवनेश्वर, मुंबई, पुणे। तो भुवनेश्वर में होगा। द होस्टिंग राइट्स वर अवार्डेड बाय द वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल। द वेन्यू मेंशन वाज कलिंगा इंडोर एथलेटिक्स। भुवनेश्वर में कलिंगा इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम है, वहाँ ये होस्ट होगा। साहित्य अकादमी अवार्ड 2025। साहित्य अकादमी अनाउंस इट्स 2025 एनुअल अवार्ड ऑन 16 मार्च 2026 को किया जाएगा। 24 विनर्स 24 विनर्स हैं, 24 को सिलेक्टेड विनर्स है क्रॉस लैंग्वेज एंड जेनर। द प्राइज इंक्लूड्स ए कॉपर प्लेट एंड शॉल एंड 1 लाख रुपीज कैश दिया जाएगा। द साहित्य अकादमी अवार्ड मेंशन वेयर फॉर द ईयर 2025। हाउ मेनी विनर्स वर नेम? 24 यानी 24 को विनर को दिया जाएगा अवार्ड। द अवार्ड अमाउंट मेंशन 1 लाख रुपीज। ऑस्कर 2026। द 19th अकादमी अवार्ड्स वर हेल्ड इन लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स में अकादमी ऑस्कर को होस्ट किया गया था। वन बैटल आफ्टर अनदर वॉन 6 अवार्ड। वन बैटल आफ्टर अनदर कितने अवार्ड जीते हैं? 6 अवार्ड जीते हैं। सीनर्स वॉन 4 अवार्ड्स एंड ए न्यू कैटेगरी कॉल्ड अचीवमेंट इन कास्टिंग अवार्ड इंट्रोड्यूस।
यानी उसमें एक कैटेगरी ऐड किया गया है, अचीवमेंट इन कास्टिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो 19th Academy Awards were held in Los Angeles. The film that won 6 awards was One Battle After Another. A new Oscar category introduced in 2026 was Achievement in Casting. Thanks for watching. Jai Hind.